हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2024 का पेपर कोड है 822 IB। इस पेपर का इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जो ओमेयाल सीट पर उसको फिलअप करना होता है। तो 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 65। यदि 65 और 117 के एचसीएफ यानी मसा को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो इसमें p का मान बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। रफली इसको सॉल्व करेंगे। 65 का फैक्टर बनाएं तो 13 × 5 = 65, 5 × 13 होगा। और 117 का बनाएं तो 13 × 9 = 117 यानी 3 × 3 × 13। तो एचसीएफ निकालें तो जो उभयनिष्ठ होता है वही एचसीएफ होता है। 13 है तो ये 13 एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि एचसीएफ को लिखेंगे 65p - 117 बराबर ये 13 है तो 13। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 65p हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस 117। तो p बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 130 होगा, बटे में 65 आ जाएगा। 2 बार में ये कैंसिल आउट होगा, यानी p का मान आ गया 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 tan 45 बटे में 1 + tan² 45 का मान होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना इसका आंसर बनता है। 2 tan 45 का मान होता है 1 बटे में 1 + tan 45 का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 2 × 1 = 2 और ये होगा 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, यानी 2 बटे में 2 और इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 15, 18, 24 का लसा होगा। तो 15, 18, 24 का लसा निकालें तो 360 होगा। देखिए 15 का फैक्टर बनाएं तो 3 × 5 = 15, 18 का 2 × 3 × 3 और 24 का तो 2 × 2 × 2 × 3। लसा निकालना है, एलसीएम। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, सबसे ज़्यादा जिसमें रहेगा उसको लिया जाता है, यानी 3 बार इसमें है तो 3 बार ले लेंगे, और 3 इसमें है तो इसमें ज़्यादा है तो इसको ले लेंगे, और फिर जो बचा है 5 उसको भी ले लेंगे। गुणा करेंगे तो देखिए 2 × 5 = 10, 0 और 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 360 होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 148 बटे में 185 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप में व्यक्त करें तो 148 बटे में 185, इसको 37 से कटाएं तो ये 4 बार में और ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 4/5 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 3x - y + 8 = 0। इसकी तुलना कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर होगा 3,
B1 बराबर हो जाएगा -1 और C1 बराबर होगा 8। इसी तरह से 6x माइनस PY बराबर 16। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे, 16 को इधर लाएंगे तो 6x माइनस PY और -16 बराबर इधर होगा 0। अब इसकी तुलना करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो A2 बराबर 6 हो गया, B2 बराबर -P और C2 बराबर -16 हो गया। चूंकि रेखाएं संपाती रेखाएं हैं तो संपाती रेखाओं के लिए संपाती होने का जो प्रतिबंध होता है वो A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता है। मान रख देते हैं। जब इसमें मान रखेंगे तो A1 का मान, देखिए A1 का मान 3, A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -1, B2 का मान -P बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान -16। देखिए इसमें से इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं, या इसको ले लें या इसको, दो को ले लें, कोई सा भी लेकर हल करेंगे तो इतना ही आंसर आता है। देखिए 3/6 बराबर -1/-P, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे, इसको कटा देंगे, 1/2 हो जाएगा, यानी P बराबर 2। P बराबर कितना आ गया 2। इसको भी लेंगे तो उतना ही आना चाहिए, -1/-P बराबर 8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, ये कटाएंगे तो 1/-2 होगा, यानी P बराबर ये आ गया -2। तो देखिए यहाँ पर -2 P बराबर, यहाँ पर P बराबर 2 आ गया। क्योंकि ये जो सवाल है, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं तो सभी बराबर होना चाहिए, तो इसमें P का 2 मान आ रहा है, तो ये सवाल में त्रुटि हो सकता है, सवाल यहाँ पर गलत हो सकता है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यानी 6x माइनस PY बराबर -16 होना चाहिए, लेकिन ये सवाल गलत दे दिया है। अब यहाँ पर हम लोग आंसर यही सही मानेंगे, P बराबर 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 3x प्लस 2PY बराबर 2, इसको मानक रूप में लिखेंगे। 3x प्लस 2PY, 2 को इधर करेंगे, -2 बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2P, C1 बराबर -2। उसी तरह से इधर दिया है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये मानक रूप में है, तो इसको सीधा तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, तो A2 का मान है 2, B2 का मान 5 और C2 का मान 1। क्योंकि रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। मान रखते हैं A1 का मान है 3, तो 3, A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है 2P और B2 का मान है 5 बराबर नहीं होना चाहिए, C1 का मान है -2 और C2 का मान है 1। तो इन दोनों से हम लोग P का मान निकालेंगे, तो 5×3 = 15 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, बराबर ये P, यानी 15/4 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, 15/4 P का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, 7वां क्वेश्चन। 15 cot थीटा बराबर 8, तो cot थीटा बराबर 8/15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये थीटा हो गया, थीटा के सामने ये लंब होता है
और ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से तो ये होता है tan का लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो चूंकि ये हो जाएगा 8 आधार और ये लंब हो जाएगा 15, तो 15 और 8 हो जाएगा ये। अब कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। तो ये हो जाएगा रूट में 9 8 2 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो ये हो जाएगा कर्ण 17। और साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब हो गया आपका 15 और कर्ण आ गया 17। 15 बटे 17 आंसर होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 15 बटे 17 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन 8वां हल करते हैं। ए बी सी एक्स वाई दो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए एक मान लीजिए ये ए बी सी और एक है एक्स वाई जेड, दो समरूप त्रिभुज हैं। ए का मान 75 दिया है और वाई का मान 57 दिया है। तो सी का मान बताना है। ये देखिए समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 होगा, या y 57 है तो b कितना होगा 57 होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। दो कोण दे दिया है, इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 हासिल 1 और 7 5 12 1 13 हो जाएगा। 132 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि आ गया 48 डिग्री। सी का मान कितना आ गया 48 डिग्री। तो सी का मान भी 48 डिग्री और जेड का मान भी 48 डिग्री होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बिंदु m -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी हम लोग सूत्र जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। x मतलब -3 का स्क्वायर प्लस y का मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 9 और प्लस 16, 16 9 25, रूट में 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए तो मध्य बिंदु निर्देशांक से हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। तो ये x1 x2 तो -2 और -2 बटे में 2 हो जाएगा। y1 y2 6 प्लस 10 बटे में 2 हो जाएगा। तो ये -4 बटे में 2 और ये 16 बटे में 2, इसको घटाएंगे तो -2 और ये 8 हो जाएगा, यानी -2 8। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और ए डी बी सी पर लंब है, यानी कि ये
AD BC पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का है। तो AD स्क्वायर बराबर होगा, तो AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करें तो सभी भुजाएं बराबर होता है, यानी AB बराबर BC बराबर CA होता है। ये सभी भुजाएं बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है, लंब समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये वाला भाग इसके बराबर होता है। यानी कि इसमें बात कर लें तो DB बराबर या BD बराबर DC होगा या CD बराबर होंगे। और ये जो दोनों बराबर हैं वो BC के आधा के बराबर हैं, BC के आधा के बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ADC में त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखिए ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर का मान निकालना है, AD स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, क्योंकि इसका मान निकालना है। अब मान निकालेंगे, यहाँ पर CD के फॉर्म में निकालना है। तो देखिए अब CD को क्या लिख सकते हैं, BC का आधा, तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस CD को लिखेंगे, देखिए CD बराबर BC बट्टे में 2, यानी BC बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे बराबर AD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BC के फॉर्म में, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो AC को BC लिख सकते हैं, तो AC को लिखेंगे BC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा BC स्क्वायर बट्टे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 4, तो ये 4 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब यहाँ से होगा 3 BC स्क्वायर बटे में 4 बराबर AD स्क्वायर। चूंकि BC के फॉर्म में AD का मान नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, तो CD के फॉर्म में चाहिए। तो देखिए CD बराबर BC बटे में 2 होता है, यानी कि CD बराबर BC बटे में 2, तो BC को क्या लिख सकते हैं, 2CD बराबर BC, तो BC के जगह पर क्या लिखेंगे 2CD, तो ये होगा 3 गुणे BC के जगह लिखेंगे 2CD का स्क्वायर बटे में ये 4 बराबर AD स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4CD स्क्वायर बटे में 4 बराबर AD स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर होगा। यही आंसर होगा, यानी AD स्क्वायर का मान होगा 3CD स्क्वायर। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 -3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। तो इसमें बोला है कि BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो AD का माप ज्ञात कीजिए, यानी ये AD का माप ज्ञात करना है। ये इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबका निर्देशांक लिख लेते हैं। देखिए 7 5 दिया है, तो ये 7 5 और 5 7 और -3 3 लिख लेते हैं। अब इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु 5 में से 3 घटा देंगे, माइनस है, चूंकि प्लस होता है तो ये माइनस है तो घटेगा, यानी 2 बटे में 2 यानी 1 हो जाएगा। 7 3 10 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसका मध्य बिंदु आ गया 1 5।
अब इनके बीच की लंबाई निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर इन दोनों का अंतर का होल स्क्वायर, यानी 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बचेगा 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 का वर्गमूल होगा 6, यानी 6 मात्रक होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर देखिए 6 मात्रक ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी सही होगा, 12 का सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 2, सेक में देखेंगे 2 किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है, 90 का, 45 का, 60 का, किसका। तो देखिए cos 60 की बात कर लें तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos 60 बराबर 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो सेक 60 बराबर 2 होगा। तो सेक 60 का मान 2 होता है। सेक सेक कैंसिल होगा, यानी सेक अनुपात में बराबर, तो थीटा भी बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 13 का बी। 14 नंबर सॉल्व करते हैं। 14 नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला इससे कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा आंसर होगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 14 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो देखिए बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल दे दिया है 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो आर बराबर रूट में 9, तो आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 सेमी आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर सही होगा। 4 सेमी त्रिज्या वाले, अगला क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये इसको सॉल्व करते हैं। 16 नंबर, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले, ये देखिए ये एक 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसमें इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग इसमें बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये वर्ग हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा। ये 4 4 यानी कि ये हो गया आपका 8, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, और ये भुजा जो होता है ये ए होता है, और ये होता है, यानी भुजा वर्ग में सभी बराबर हो कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, फिर ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, तो 64 बराबर 2a स्क्वायर होगा। अब 2 से ये कटा देंगे तो 2 3 6, 2 दूना के 4, ए स्क्वायर बराबर हो गया 32,
और यही आंसर होगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 32 आ गया, यानी 32 सेमी स्क्वायर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इसमें वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ये देखिए वर्ग अंतराल जो दिया है उसको, वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11। ये बराबरता दिया है 4, 2, 1, 3। मध्यमान ये f होता है, x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5, 3, 8, 8 का आधा करेंगे तो ये 4 होगा, 7, 5, 12, 12 का आधा 6 होगा, और 9, 16, 8 हो जाएगा, 11, 20 यानी 10 हो जाएगा। अब इसका योग सिग्मा f का योग लेते हैं, 4, 4, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गया। और इसका गुणा करते हैं तो एफ एक्स आएगा, 4 चौके 16, 6 दूना के 12, 8 कम 8 और 10 तिहाई 30। अब इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 20, 30, 50 और 50, 10, 60, 66, यानी कि 66 और भाग करेंगे 10 का तो ये आएगा 6.6, यानी 6.6 आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। देखिए एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो उसमें कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी, और संख्याएं कितनी होती हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यही संख्याएं होती हैं। अब इसमें अभाज्य संख्या कितना है, तो अभाज्य संख्या देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या कितना है 6 है, तो 6 नीचे लिखेंगे, यानी 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, यानी 1/2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। माध्य दिया है 20.5, माध्यिका दिया है 21, तो बहुलक, तो देखिए बहुलक का एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये बहुलक बराबर होता है, ये याद करना होगा आप लोगों को। 3 गुणे माध्यिका दिया है 21, 2 गुणे माध्य दिया है 20.5, तो ये हो जाएगा आपका 63, और माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 41, 5 दूना के 10 और 0 1, 41 हो जाएगा। अब घटा देंगे वही बहुलक होगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 22 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19 का डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किसी घटना घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 से बराबर, और 0 से छोटा, 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकती है। इसके अलावा देखें तो 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जब इसमें 4 में 3 से भाग करेंगे तो ये 1 से बड़ा वैल्यू देगा, यानी 1.3 1 कम 3 और 1 बचा, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये नहीं हो सकता। बाकी देखिए इसमें भाग करेंगे तो ये 1 से छोटा होगा, यानी कि 0.6 होगा, कुछ समथिंग आएगा, और ये 1 हो सकता है, और 3/5, यानी कि इसमें भाग करें तो
5 छके 30, 0.6। ये भी 1 से छोटा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें भाग करें तो 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे रिपीट करेगा। तो 0.6 ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से, और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए वाला सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।